हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो सेशन टेस्ट सीरीज के ऊपर होने वाला है। लास्ट टाइम मैंने बेसिकली एक वीडियो अपलोड की थी आंसर राइटिंग मास्टर क्लास के ऊपर। उसमें मैंने आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क बताया था। उसमें उसके रेस्पॉन्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आई थी, सर हमने आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क तो देख लिया, हमने आंसर राइटिंग की आपकी वीडियो भी देख ली, अब हम टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, बट हमारी उसके पहले बहुत सारी क्वेरीज हैं आपसे। सर क्या क्वेरीज हैं? क्वेरीज वन बाय वन क्वेश्चन करके हम क्वेरीज लेंगे और बेसिकली इस वीडियो के बाद टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई क्वेरीज बचती है तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरीज बता दीजिएगा आंसर राइटिंग से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं स्टूडेंट्स की, मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली क्वेरी आई थी, वाई शुड आई एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CSWT के स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली, क्योंकि सबकी क्वेरी यही रहती है, व्हाई शुड आई एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज। सर हमें क्यों टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, हमें क्यों जरूरत है टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज लगाने से होगा क्या? ठीक है, सबसे पहली क्वेरी तो यही है, सबसे पहली क्वेरी तो यही है स्टूडेंट की, सर टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए मुझे, आप मुझे ये बताओ। देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो पेपर है ना वो सब्जेक्टिव है। आपका जो पेपर है वो है सब्जेक्टिव। आईसीएसआई के सारे जो पेपर हैं वो अब सब्जेक्टिव हैं, एक्सेप्ट वन पेपर जो CSWT लेवल पर है, और वो बेसिकली MCQ का पेपर है, बिजनेस लॉ वाला। ठीक है, सारे पेपर आपके क्या है, सब्जेक्टिव हैं, CS एग्जीक्यूटिव में भी और CS प्रोफेशनल में भी। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपने PYQs में देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी पेपर दिए होंगे, उनको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे लॉन्ग केस स्टडी दी होती है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, पांच पांच क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर केस लो बेस्ड वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोविजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव में देखोगे तो सारे पेपर ही लॉ बेस्ड है। ठीक है, एक्सेप्ट CAFM, वहां पे भी कुछ ना कुछ लॉ है वैसे, पर प्रोविजन बेस्ड सारे प्रोविजन ही प्रोविजन है एग्जीक्यूटिव में। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं एग्जीक्यूटिव लेवल तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर मैं CS प्रोफेशनल की बात करूं तो वहां पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल पेपर में। उसके बाद और अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंपनी लॉ में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, अगर मैं बात करूं प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे पूछे जाते हैं। केस लो बेस्ड आपको ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है ये बेसिकली आपको CS प्रोफेशनल में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड अदर टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां प्रोसीजर पूछ लेते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन हो गया, हो सकता है 2 लाइनर क्वेश्चन हो, तो वो बेसिकली उनका आंसर लिखना फिर भी ठीक होता है, स्टूडेंट आराम से मैनेज कर लेता है उनका आंसर। बट इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड यही है। अब आप क्या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सर मैंने वीडियो लेक्चर देख लिए, ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, क्या आप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पेपर में? केस स्टडी बेस्ड, केस लो बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, सिर्फ वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके और रिवीजन करने के बाद क्या आप इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर इसका आंसर है सर हाँ, हम वीडियो लेक्चर देखे ये सब सॉल्व कर सकते हैं और ये सब वहां पर लिख के आ सकते हैं और अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो यस आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, उसका आंसर भी बताना, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, देखो मैं हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकता, बट मैं आपसे ही पूछूंगा और आपको ही बताना चाहता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है या नहीं है। अगर इसका आंसर नो है तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, पर अगर इसका आंसर नो है, सॉरी, अगर इसका आंसर नो है, सर हम नहीं कर पा सकते, तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है। अगर इसका आंसर यस है तो आप मैनेज कर लोगे, तो आपको आंसर टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसा रिजल्ट आ रहा है, जैसे कॉपी चेक हो रही है, स्टूडेंट ये नहीं कर पाते। अभी आप हो सकता है क्या तो यस सर हम तो मैनेज कर लेंगे, बट स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पाता। जैसे कि रिजल्ट जब देखते हैं या अपनी कॉपीज देखोगे, आप एनालाइज करोगे, तो आप मैनेज नहीं कर पाते, तो यही दिक्कत होती है। फिर कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछता हूं अभी। सर वो क्या क्वेश्चंस हैं? पहला, क्या आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंट हो कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लोगे? सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद क्या आप 100% कॉन्फिडेंट है कि 3.25 घंटे में, मुझे 3.25 घंटे मिलेंगे और मैं अपना 100 पेपर कंप्लीट कर लूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं? अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर भी आप खुद से पूछना। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूं
सिलेबस कंप्लीट करने से ही क्या आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? सीएस प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स बताएंगे ये वाली बात, क्योंकि वो सीएस एग्जीक्यूटिव दे के आए हुए हैं, ठीक है। तो उनको पता होगा कि क्या सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन करने के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल पेपर्स में नहीं होता। ये बीकॉम वाले पेपर नहीं है जहां पे पीवाईक्यूज भी रिपीट होते हैं। यहाँ पे पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और बेसिकली टॉपिक रिपीट होते हैं, बट पीवाईक्यू एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा कि जो क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट पहले पूछा गया था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाएगा इस अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ठीक है, बट पीवाईक्यू रिपीट नहीं होगा। वहीं बीकॉम वाले पेपर की अगर मैं बात करूं, वहां पे बेसिकली क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, वहां स्टूडेंट को नहीं बेसिकली इतनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ प्रोफेशनल एग्जाम्स की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट को मस्ट 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 टेस्ट सीरीज है लगाना, तो उसे टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। आजकल के जैसे टेस्ट क्वेश्चन बेसिकली आ रहे हैं। तो क्या सिलेबस कंप्लीट करने से और रिवीजन करने से क्या मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही बहुत होता है? तो वो बेसिकली आप बताओ मुझे, ठीक है। उसके बाद कैसा आपका इवेल्युएशन होने वाला है, क्या ये आपको पता है? क्या आप अभी अब कुछ स्टूडेंट बेसिकली अब रिवाइज कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ सिलेबस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको क्या पता चल सकता है सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन से कि क्या मैं कैसे मेरा इवैल्यूएशन होने वाला है? ये तो बेसिकली आपको पेपर देने के बाद ही पता चलेगा, जब आप अपने पेपर दोगे तो। पर टेस्ट सीरीज से आप वो इवैल्यूएशन अपना पहले करा सकते हो। टेस्ट पेपर दो, आपका इवैल्यूएटर आपकी कॉपी चेक करके देगा, तो उससे पता चलेगा कि मेरा इवैल्यूएशन कैसे होगा टेस्ट सीरीज में, वो पेपर में कैसे होने वाला है मेरा इवैल्यूएशन, तो उससे आपको। उसके बाद डिटेल्ड फीडबैक, जो गलतियां आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट पेपर में जाके करूंगा, वो अभी कर लो ना। अभी तो आपको इवैल्यूएशन होके फीडबैक भी मिलेगा। अभी अगर आप टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप टेस्ट पेपर लिखते हो, आपको इवैल्यूएटर आपको फीडबैक लिख के देगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, आपका आंसर स्ट्रक्चर सही नहीं है, आप कंक्लूजन सही से नहीं लिखते, आपकी प्रोविजन में गलती है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं आपकी एक आंसर में। तो वो आपको कौन बताएगा? आपका इवैल्यूएटर बताएगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो आपको अपनी गलतियां एग्जाम से पता है। क्या ये पॉसिबल है बिना टेस्ट सीरीज के? नहीं है सर पॉसिबल। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है, यस। तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अब आपको रीजन पता चल गया आपको टेस्ट सीरीज लगानी क्यों है, ठीक है। अब दूसरी क्वेरी जो मेरे पास आई है, मैं वो डिस्कस करता हूं कि सर व्हेन व्हेन शुड आई एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज। सर ये मुझे समझ नहीं आता, मुझे टेस्ट सीरीज लगानी कब है? ठीक है, व्हेन शुड आई एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज, कब लगानी जरूरी है मुझे? तो देखिए इस लेवल पे ना, अब क्योंकि आप सोचेंगे क्या मुझे पेपर से 1 दिन पहले लगानी चाहिए, क्या पेपर से 15 दिन पहले लगानी चाहिए, क्या पेपर से 1 महीने पहले लगानी चाहिए? स्टूडेंट की ये भी बहुत सारी क्वेरी है, इसमें भी स्टूडेंट स्ट्रक्ट होते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज लगानी कब है, कब एक सही टाइम है, राइट टाइम है टेस्ट सीरीज लगाने का। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। अब स्टूडेंट बी ए जो है वो फर्स्ट टाइम पेपर लिखने जा रहा है, यानी कि दिसंबर 26 उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो अभी टाइम अपने वीडियो लेक्चर्स पे लगा रहा होगा, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर से अपना सिलेबस कंप्लीट करे। बट वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब वो रिवाइज करेगा, अपना सिलेबस रिवीजन करेगा, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, जब वो अपना रिवीजन स्टार्ट करेगा, फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करेगा, तो रिवाइज करके अपना टेस्ट पेपर दे। क्योंकि उसको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम मेरा कैसे होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उन्हें सीएस सिलेबस के बारे में भी नहीं पता, जो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, उनको सीएस एग्जाम के बारे में इतना नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या प्रेशर होगा 3 घंटे में, कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे में, क्या मेंटली प्रेशर एक स्टूडेंट को बेसिकली लेना होता है, क्या उसको फेस करना होगा उस टाइम पे, ठीक है। 1 हफ्ते पहले या एग्जाम से 2 दिन पहले क्या स्ट्रेस होता है, तो ये सब बेसिकली टेस्ट पेपर से ये सब इश्यूज स्टूडेंट के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट रिवाइज आपने कर लिया, साथ साथ बेसिकली आप अपने टेस्ट पेपर देते रहो, देखते रहो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस लेवल का मुझे प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, टेस्ट पेपर देते रहो, यही बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट बी है, अब स्टूडेंट बी क्या है इस टाइम पे? स्टूडेंट बी वो है जिसको पता है कि मेरे गलतियां मुझसे हो चुकी हैं, जिसने जून 2026 पेपर दिया था और जिसको पता लग चुका है कि मेरे एग्जाम सही नहीं गए और मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं नेगेटिव। देखो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पता चल चुका है, आपकी अच्छी बात है, आपको पता चल चुका है मेरी गलती थी, मेरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हो पाया, एग्जाम में मुझे याद नहीं आया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया एग्जाम से पहले, ठीक है।
सब कुछ प्रिपरेशन होने के बाद भी मैं वहां पे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, आंसर के साथ मैंने ब्लफ किया है, कभी कहीं मेरा स्ट्रक्चर बेकार हो गया सारे आंसर का, ठीक है, मैं कंक्लूजन अच्छे से नहीं, तो एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, मुझे पता चल चुका है। अब मैं दोबारा से प्रिपरेशन हुआ, तो ये स्टूडेंट जो है वो रिवाइज करेगा, स्टूडेंट भी जो है वो क्या आएगा, रिवाइज करेगा, तो इसको टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टेज पे लगा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप रिवाइज करो, टेस्ट पेपर दो, तो ये बेस्ट टाइम मैंने बता दिया। अब कुछ और भी स्टूडेंट होंगे एक, अब वो कौन से स्टूडेंट हो जो अगस्त का वेट कर रहे हैं, किसका, 25 अगस्त, सर 25 अगस्त मत याद दिलाओ हमें, एग्जाम से तो हमें वैसे ही, एग्जाम का जब रिजल्ट की बात आती है ना, तो हमसे बस सुना नहीं जाता फिर रिजल्ट का बारे में कुछ। देखिए 25 अगस्त तो आएगी ही आएगी, ठीक है, अभी बस 25 अगस्त के हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ एक सिनेरियो की बात करने वाले हैं। 25 अगस्त जब आएगी तो देखो 100% तो आईसीएसआई का रिजल्ट आज तक नहीं आया, तो अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव आएगा। तो जो नेगेटिव वाले होंगे तो वो स्टूडेंट क्या, वो फिर सिलेबस कंप्लीशन, मतलब अगर उन्होंने सिलेबस लास्ट टाइम 80% किया तो वो सिलेबस कंप्लीशन पे लगेंगे, कवरेज पे ध्यान देंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो जब वो रिवाइज करेंगे तो तब वो टेस्ट सीरीज लगाएं। तो यही बेस्ट टाइम है, फर्स्ट रिवीजन के साथ आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ की लास्ट के 15 दिन में आप जागेंगे और टेस्ट सीरीज का ध्यान देंगे, लास्ट टाइम पे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो रिवीजन ही है, एक रिवीजन, मैं बताता हूँ 3 रिवीजन करने के बाद भी अगर आप लिख के नहीं देखोगे तो वो रिवीजन आपके कुछ काम नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल साफ समझ लो आप सोचोगे कि एक टेस्ट, मैं टेस्ट पेपर नहीं लगता, मैं एक रिवीजन जाता, क्योंकि आप याद करने पे सोच रहे हो, सिर्फ याद करना, मुझे याद आना चाहिए। अरे याद आने के बाद आप उसको लिखोगे कैसे, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे अपनी प्रिपरेशन में। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि जो आप याद करने पे फोकस कर रहे हो, 3 अटेम्प्ट, चार रिवीजन, 3 रिवीजन, मैं सिर्फ याद करना, मेरे रिटेन हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ जाए पेपर में सब कुछ, आप उसको परफॉर्मेंस में कैसे बदलोगे, परफॉर्म तो आपने करा ही नहीं, सीधा आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में परफॉर्म करोगे। अब अगर आप ये गलती सोच के बैठे तो आप बिल्कुल ही गलत हो, ठीक है। तो यही तरीका है, रिवीजन 1 में ही आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए। तीनों सिनेरियो बता दिया, आई थिंक सारे स्टूडेंट यही कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली क्वेरी होगी रिजोल्व। अब नेक्स्ट क्वेरी की बात करें, नेक्स्ट क्वेरी है क्वेरी नंबर 3। सर बेनिफिट क्या है टेस्ट सीरीज लगाने का, मतलब टेस्ट सीरीज लगाने से मेरी प्रिपरेशन में क्या एड ऑन होगा, मुझे आप ये बताओ, सिंपल बात मुझे आप ये बताओ, मैंने टेस्ट सीरीज लगा लिया आज, अब मेरी प्रिपरेशन में क्या एड ऑन होगा, ठीक है, बेनिफिट बताओ मुझे सर टेस्ट सीरीज के, ठीक है, बताते हैं बेनिफिट, बताते हैं आपको। बेनिफिट सबसे पहले आपका ये होने वाला है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, सबसे बढ़िया बेनिफिट तो यही है, आपका आंसर राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये आ जाएगा कि आपके का आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, केस लो कैसे कोट करना है, ठीक है, रिलेवेंट ही लिखना है, बहुत स्टूडेंट इररिलेवेंट लिख के आते हैं पेपर में, रिलेवेंट क्या होता है वो पता लग जाएगा, क्वेश्चन की डिमांड को एनालाइज करना, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कभी कभी स्टूडेंट ये कंफ्यूज है, पूछा क्या गया है सर, मुझे तो यही समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछा क्या, मैं सब कुछ ही भूल गया क्वेश्चन देखे। तो जब आप ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में फेस करोगे तो आप एनालाइज करना सीख जाओगे, आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी बढ़ जाएंगी, तो ये इससे बेसिकली आंसर राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। दूसरी बात आती है सर, पहली बात आंसर राइटिंग स्किल, 100% पेपर, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हमें 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, जब आप 5 टेस्ट पेपर 7 टेस्ट पेपर लिखोगे तो आपकी बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, जिस जब स्पीड बढ़ेगी इतने सारे टेस्ट पेपर लिखने के बाद आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, उससे आपका 100% पेपर भी बेसिकली अटेम्प्ट होगा। तीसरी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, क्या है, दैट इज इवेल्युएशन, आपको टेस्ट सीरीज के साथ इवेल्युएशन भी मिलता है, देखो टेस्ट सीरीज मतलब इवेल्युएशन भी और डिटेल फीडबैक भी, इवेल्युएट होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, सबसे अच्छी बात आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, ठीक है। चौथी बात फीडबैक मिलेगा, कहां आपको इंप्रूव करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी तक अच्छे नहीं है कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट वीक कर रहे हो तो वो भी आपको पता चलेगा, तो उसको आपको फीडबैक यहाँ पे बेसिकली एग्जाम से पहले ही आपको फीडबैक भी मिलने वाला है। अब यहीं तक खत्म नहीं होता, देखो पांचवा, न्यू सेट ऑफ अनसीन क्वेश्चंस, देखिए आप लास्ट प्रीवियस ट्रेंड को समझिए, मैंने तो एनालाइज कर लिया है प्रीवियस ट्रेंड और मुझे समझ में यही आया कि आईसीएसआई एक पेपर में बिल्कुल अच्छी तरह खेलता है स्टूडेंट के साथ, इस बार ड्राफ्टिंग में खेला, एसएनसीएफ में खेला, उससे पहले भी ड्राफ्टिंग में खेला, तो मतलब कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है, कंपनी लॉ की बात करूंगा एग्जीक्यूटिव के लिए, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देता है जो बेसिकली स्टूडेंट देखे स्टूडेंट घबरा ही जाता है, ठीक है, उसका पेपर वो खराब ही कर लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है स्टूडेंट के साथ। तो न्यू सेट ऑफ अनसीन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, टेस्ट पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन
टेस्ट सीरीज लगाने से ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जिससे बेसिकली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। वरना क्या होता है, आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, टेस्ट पेपर नहीं दिए, ना ही ऐसे क्वेश्चंस देखे और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन देखेंगे तो देखो पेपर तो खराब होगा ही फिर आपका, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट है टेस्ट सीरीज लगाने के, ठीक है। 100 मार्क्स के कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गया, 6 कॉन्फिडेंस आपका एकदम बूस्ट हो जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है पहले टेस्ट पेपर में आपके 40 में से कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, ठीक है, 15 मार्क्स आए, बट अल्टीमेटली जब आप टेस्ट पेपर 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको जब इवेल्युएशन मिलेगा, जब आपको फीडबैक मिलेगा, तो आप उसको फीडबैक को बेसिकली आगे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पेपर देने से पहले, तो आपकी टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सर एक क्वेरी और आई है, अब ये क्वेरी थोड़ी अलग है, अलग टाइप की है। ये है सर प्राइस ऑफ टेस्ट सीरीज, क्योंकि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है ना सर, वो बहुत एक्सपेंसिव है सर। अब इसमें हम टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है आपके लिए, ठीक है। आप हमारी मेरी वेबसाइट है www.lawconnectcs.com, ये वेबसाइट नीचे भी चल रही होगी, ठीक है। मैंने स्टूडेंट के लिए 2 टाइप की टेस्ट सीरीज निकाली है, एक तो है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमें सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कंपनी लॉ ही हमारा वीक है, हमारा तो सिर्फ ड्राफ्टिंग ही वीक है, हमें तो ईएजी थ्योरेटिकल पेपर लगता है, हमारा तो वही वीक है, तो मुझे ग्रुप वाइज नहीं लगानी, तो मैं ग्रुप के लिए पैसे क्यों दूं, तो मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूं, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए, आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो, ऐसी कंपनी लॉ के लिए आप लगा सकते हो, ईसीआईपीएल के लिए लगा सकते हो, सीएमएसएल के लिए लगा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल के लिए आप बेसिकली टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, तो सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज। और सब्जेक्ट वाइज का प्राइस जो है वो 599 होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, अभी 599 के भी ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, अभी हम बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। और ग्रुप वाइज का ये आप बेसिकली प्राइस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट मार्केट से प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ये मेरी गारंटी है आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा www.lawconnectcs.com। अब टेस्ट सीरीज चलेगी कैसे, टेस्ट सीरीज पेपर कैसे मिलेंगे सर, पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, और हमारा डैशबोर्ड कैसे होने वाला है, ठीक है, हमें सजेस्टेड आंसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस सब का भी हमें आइडिया दीजिए, ठीक है, हमें ये सब जानना है। तो मैं स्टूडेंट से बेसिकली यही बोलता हूँ, आप जब वेबसाइट विजिट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे, वेबसाइट क्या है, www.lawconnectcs.com, www.lawconnectcs.com जो वेबसाइट है, इसमें टेस्ट सीरीज का टैब दिया हुआ है। अब जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं, सीएस प्रोफेशनल लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, सी सीट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैब हमने बनाए हुए हैं। सपोज सीएस प्रोफेशनल वाला कोई स्टूडेंट है, वो टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहता है, तो यहाँ देख सकता है सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ईएसजी के लिए अलग टेस्ट सीरीज है, ड्राफ्टिंग के लिए अलग है, सीएमएडीडी के लिए टेस्ट सीरीज हमने रखी हुई है, ऐसी हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज रखी हुई है। और आप ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप ग्रुप 1 का प्राइस पूछे तो दैट इज 2400, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो मैं भी डिस्काउंट इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 है, विदाउट इलेक्टिव लेना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो विदाउट इलेक्टिव चाहिए, तो उनके लिए विदाउट इलेक्टिव का भी ऑप्शन, तो सारे ऑप्शंस आपको टेस्ट सीरीज के यहाँ पे मिलने वाले, इलेक्टिव विदाउट इलेक्टिव सब सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखो जो इलेक्टिव सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल हो सीएसआर, ये बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआर ही प्रेफर करते हैं, तो हमने सीएसआर रखा है, अदरवाइज किसी और का सीएसआर से डिफरेंट इलेक्टिव है तो बेसिकली वो टेस्ट विदाउट इलेक्टिव चूज कर सकता है, तो हमने सिर्फ सीएसआर ही रखा है और आईबीसी रखा है और लेबर लॉ भी रखा हुआ है, ठीक है। तो 2400 इसका प्राइस है, अगर आप ग्रुप 1 के लिए आते हैं दैट इज 599, वो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। सर आप हमें अंदर का कंटेंट भी बता दीजिए एक बार। देखो जब आप टेस्ट बेसिकली जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और कोर्स पे जाके व्यू कंटेंट करेंगे, तो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डीपी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 सारे टेस्ट पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। सर अब ये यूनिट क्या है, उस पर अभी हम आएंगे, बात करेंगे। उसके बाद सैंपल इवेल्युएटेड शीट, किस तरीके से आपकी कॉपी चेक होगी, वो भी यहाँ पे बेसिकली लिखा रहेगा कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी दिखने वाली है, ठीक है। सैंपल इवेल्युएटेड शीट, टेस्ट सीरीज सिलेबस सीएस प्रोफेशनल, इसकी बात अभी हम करेंगे। सैंपल टेस्ट पेपर की, यस सैंपल टेस्ट पेपर भी, कुछ स्टूडेंट की क्वेरी क्या है सर, हमें क्वेश्चन पेपर जो भी मिलते हैं ना, मतलब हमने टेस्ट सीरीज पहले लगाई हुई है या हमने टेस्ट सीरीज देखी है, तो क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज ही उठा के डाले हुए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, जैसे कि आईसीएसआई पूछता है, अनसीन क्वेश्चंस नहीं मिलते हमें, तो हम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर, तो हमें वैसे ही टेस्ट सीरीज नहीं देना। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें बेसिकली आपको अनसीन क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे आईसीएसआई पूछता है, ठीक है। और एक लेवल आगे जाके हमने वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि आईसीएसआई अब क्या है, एक सरप्राइज देता है, तो हमने वो भी आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ है टेस्ट पेपर्स में, ठीक है। तो आपको सैंपल टेस्ट पेपर भी यहाँ रखा हुआ है, कोई स्टूडेंट की अगर क्वेरी की वो देख सकता है सैंपल टेस्ट पेपर, और उसके बाद बेसिकली डिसीजन ले सकता है कि मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है या नहीं लेनी। देन एक्सेस एंड अटेम्प्ट टेस्ट पेपर, कैसे आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है, वो भी बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी चीजें डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 1 और सर सिलेबस क्या था उसकी बात बताइए, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ, एक मिनट आप मुझे दीजिए। जैसे सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप जब जाएंगे,
और जब आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे ना, बिना टेस्ट सीरीज परचेज करने के मतलब टेस्ट सीरीज जब तक आपने परचेज नहीं करी है तब आपके लिए सैंपल इवेल्यूएटर शेयर ये सब चीजें ओपन रहेंगी, आप उनको बेसिकली ओपन कर सकते हो, बस आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। लाइकवाइज ऐसे जैसे अगर मुझे यहाँ पे सैंपल इवेल्यूएटर शीट देखनी है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अपना नंबर डाल के लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे वो आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने सैंपल इवेल्यूएटर शीट देखी तो आपकी सैंपल इवेल्यूएटर शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए सैंपल इवेल्यूएटेड शीट है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब किसी ने कंक्लूजन नहीं लिखा तो हमने यहाँ इवेल्युएट करके बिल्कुल अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फीडबैक भी दिया, इवेल्युएट भी करके दिया हुआ है, 3 मार्क्स मिले स्टूडेंट को, ठीक है। तो फीडबैक उसने लिखा हुआ है, हमने फीडबैक आपको कैसे प्रेजेंट करना है। उसने किसी ने प्रोविजन अगर नहीं रेफर करे हैं तो वो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने क्वेश्चन को ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया, तो इस तरीके का फीडबैक आपको मिलने वाला है अपनी आंसर शीट में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये था एक सैंपल इवेल्युएटेड शीट, एक तरह का सैंपल हमने आपको दिखा दिया इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। सर अब ये सिलेबस क्या है और ये यूनिट टेस्ट क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज में दो तरीके के टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, पहला है यूनिट टेस्ट, दूसरा है फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट में आपको 100% स्टडी मटेरियल जो है वो आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो उसमें से क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि आपका 100% स्टडी मटेरियल कवर्ड है। यूनिट टेस्ट पेपर में क्या होता है, जैसे मान लो ईएसजी है, ठीक है, ईएसजी में आपके 20 चैप्टर्स हैं, आपको 20 चैप्टर्स को हमने 5 यूनिट टेस्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द इंपोर्टेंस कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट और कितना रिलेवेंट है एग्जाम के लिए। जैसे ईएसजी की अगर मैं बात करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो हमने उसको पहले ही रखा हुआ है और उसको पूरा एक अलग यूनिट टेस्ट दिया, क्योंकि 20 नंबर का पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, तो हमने बेसिकली यूनिट टेस्ट को पूरा वेटेज देते हुए एक यूनिट टेस्ट में रखा है। तो इस तरीके से यूनिट 1 का क्या सिलेबस है, यूनिट टेस्ट 2 का क्या सिलेबस है, यूनिट टेस्ट 3 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, यूनिट टेस्ट 4 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ये सब दिया हुआ है। 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के 5 यूनिट टेस्ट और 2 फुल सिलेबस टेस्ट, तो आपको समझ आएगा 599 में आपको कितने टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। टोटल 7 टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद द डिटेल फीडबैक, अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद डाउट सपोर्ट भी हमारे स्टूडेंट के साथ रहेगा। अगर स्टूडेंट को लगता है कि मुझे सर कुछ डाउट्स हैं तो वो अपने डाउट भी यहाँ पे रेज कर सकता है। तो आपको यूनिट टेस्ट सिलेबस का मतलब समझ आ गया, सिलेबस का मतलब समझ आ गया, यूनिट टेस्ट का मतलब समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं डाउट की बात करूँ, उसके अलावा स्टूडेंट का डाउट आता है कुछ, हमने फीडबैक करके स्टूडेंट वो यहाँ बेसिकली यहाँ पे डाउट लगा सकता है। अगर उसको कोई शीट से रिलेटेड, तो अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, अपने शीट का स्क्रीनशॉट लेके भी बेसिकली एड इमेज करके यहाँ पे डाउट पोस्ट कर सकता है। हमारी टीम आपको उसको विद इन 24 आवर्स में बेसिकली रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो उसके बाद कंटेंट यहाँ पे हमने बता दिया आपको, बेसिकली यहाँ पे टेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट पेपर आपको एक्सेस करना है, जब आपको आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे तो आपको सारे यूनिट टेस्ट का एक्सेस और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। फुल सिलेबस का जो आपको एक्सेस है वो बेसिकली 1 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट पेपर का एक्सेस आपको अभी मिल जाएगा आफ्टर द एनरोलमेंट। सर अब हमने टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया है, अब हमें बताओ यूनिट टेस्ट हमें मिलेगा कैसे, हम एक्सेस कैसे करेंगे। देखो आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, दैट इज डीपीए ड्राफ्टिंग यूनिट टेस्ट 1, 40 मार्क्स का आपको होने वाला है, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चंस है, 1 क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो सिंगल क्वेश्चन होगा, पर मल्टीपल क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आईसीएसआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप अपना असाइनमेंट असाइनमेंट मतलब क्वेश्चन आप अपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अभी ये व्यू रिजल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये अटेम्प्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे सबमिट करना होगा, जस्ट अ मिनट। इसी को देखते हैं, डीपी को ही देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने DP2 पे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा। अपलोड असाइनमेंट में आप क्या करेंगे, जब आपने डाउनलोड कर लेंगे असाइनमेंट, टाइमर लगा के आपको वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको फिर स्कैन करना है सिक्वेंशियली, अपना नाम मेंशन करना है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, कौन से लेवल पे हैं आप, सीएस प्रोफेशनल पे, एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट का नेम लिख के स्कैन करके सिक्वेंशियली पीडीएफ बना के आपको बेसिकली यहाँ पे चूज फाइल करके सीट को अपलोड करना है। कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं वो रिमार्क्स भी लिख दें और सबमिट का बटन आपको क्लिक करना है, देन वो शीट अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपलोड का आ जाएगा, अपलोडेड असाइनमेंट, तो यहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद हमारी टीम विद इन बेसिकली 5 डेज में, विद इन 4 to 5 डेज में बेसिकली हम आंसर आपके आंसर पेपर को, मतलब जो आपने बेसिकली पेपर यहाँ सबमिट किया है उसको चेक करेंगे। देन चेक करने के बाद हम उसको अपलोड कर देंगे आपकी, क्योंकि जब हम इवेल्युएट कर लेंगे फीडबैक करेंगे तो हम आपके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कैसे, जैसे मार्क ऑब्टेन 25 नंबर 40 में से आउट ऑफ 40 में से कितने मिले स्टूडेंट को, 25 मार्क्स मिले। रिमार्क्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है।
आंसर शीट पे जैसे मैंने अभी दिखाया था, फीडबैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिमार्क्स तो आपको मिलेंगे, एडिशनली हम कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वहां पे बेसिकली ओवरऑल रिमार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक ऐसे, ये सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, कब आपने अटेम्प्ट किया, रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट पीडीएफ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको सैंपल इवेल्युएटेड शीट दिखाई थी, ऐसे ही रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। व्यू रिजल्ट पीडीएफ करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन पीडीएफ क्या है सर, ये सजेस्टेड आंसर्स हैं, जैसे आईसीएसआई सजेस्टेड आंसर मिलता है तो ऐसे इन क्वेश्चन पेपर के आपको सजेस्टेड आंसर मिलेंगे, तो आप यहाँ से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर हमें सजेस्टेड आंसर एडवांस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप मांगोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे, आप क्वेश्चन पेपर दोगे उसके बाद ही आपको सजेस्टेड। तो मेरी टेस्ट सीरीज का एक ही रूल है, आप टेस्ट पेपर दोगे आपको सजेस्टेड आंसर मिलेंगे। ठीक है, सिंपल बात, आप ऐसे ही सजेस्टेड आंसर नहीं डाउनलोड कर सकते। बट अगर एक बार वैलिडिटी ऑफ टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, जैसे वैलिडिटी क्या है आपके टेस्ट सीरीज की, 15 ऑफ नवंबर है शायद, ठीक है, 15 अक्टूबर 15 नवंबर आपकी वैलिडिटी, जो भी वैलिडिटी आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज के साथ उसके अकॉर्डिंगली, जैसे 15 नवंबर को आपकी वैलिडिटी है, लास्ट डेट ऑफ द टेस्ट पेपर, इस दिन मुझे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट डेट है। उसके बाद आपको, अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किए, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, कोई भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, एक दो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, उसको उसके सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, बट आफ्टर द डेट ऑफ द वैलिडिटी। ठीक है, आ गई आपको बात समझ? कुछ स्टूडेंट, ये इसलिए है क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बस सजेस्टेड आंसर चाहिए, उनको टेस्ट पेपर से मतलब ही नहीं है बस। तो टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं होता, मैं स्टूडेंट को बता दूं, टेस्ट सीरीज का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज का पर्पस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको बेसिकली टेस्ट पेपर देने हैं अच्छे से और टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको टेस्ट पेपर एक्सेस कैसे मिलेंगे, रिजल्ट कैसे मिलेगा, सजेस्टेड आंसर्स कैसे किस तरीके से मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेसिकली आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड देन आप यहाँ पे जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 9 क्वेरीज हैं तो बेसिकली आप 9718151205 पे बेसिकली क्वेरी अपनी व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम जो है आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देगी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, क्या सर हमें बार बार लॉग इन करना पड़ेगा ऐसे और अपने टेस्ट पेपर डाउनलोड अपलोड करने पड़ेंगे? नहीं, आपको टेस्ट सीरीज एनरोल करने के बाद ये बेसिकली गूगल प्ले पे ऐप डाउनलोड करनी है, लॉक एन एक्स ऐप, तो आप अपनी ऐप चलाएंगे, सारी चीजें आपको ऐप में ही एक्सेस मिलेगा, आप वहीं से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, वहीं आप अपलोड करेंगे, वहीं आपको उसका आंसर आपको मिलेगा। और जब भी आप टेस्ट पेपर सबमिट करेंगे, आपको बेसिकली टेस्ट पेपर सबमिट, जब भी टेस्ट पेपर सबमिट करेंगे नोटिफिकेशन आएगा कि आपने सबमिट कर दिया है, और जब भी हम आपका रिजल्ट अपलोड करेंगे तो आपको भी बेसिकली एक नोटिफिकेशन आने वाला है कि आपका टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये सारी बेसिकली क्वेरी आपकी टेस्ट से रिलेटेड रिजोल्व कर दी। अब आती है सर डिस्काउंट की बात, सर हमें क्या डिस्काउंट मिलेगा? तो अभी करंटली हमारा जो डिस्काउंट चल रहा है वो डेट इज LC10। आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? LC10। मैं दिखा देता हूं अभी आपको। तो जो कूपन डिस्काउंट है वो डेट इज LC10, 10% आपको देखिए यहाँ पे आ भी गया है। तो ये सारे फ्लैट सारे कोर्सेज के ऊपर है, मेंटरशिप के ऊपर नहीं है। अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं मेंटरशिप भी ले सकते हैं, बट ये सारे कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% ऑफ है। तो आपको जो 599 की टेस्ट सीरीज थी वो 549 से भी कम में मिल जाएगी, दैट इज 539 में आपको मिल जाएगी। आप 539 में 7 टेस्ट पेपर ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जाते हैं और ग्रुप वाइज जाते हैं तो बेसिकली आपको वो ये कूपन तभी भी एप्लीकेबल है, 10% आप वहाँ पे भी डिस्काउंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज वीडियो के थ्रू रिजोल्व हो गई हूँ। होप यू, उम्मीद करता हूं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजोल्व हो गई होंगी। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।